हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक जोरदार नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को 13 दिसंबर 2025 का पेपर का कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आने वाला है। तो आज की इस वीडियो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप पेपर देंगे, पेपर में आप फेल भी हो सकते हैं। इसके कारण ये क्या भैया, ये आपकी है आंसर शीट। जो इसमें आपका जो पेपर होगा ना 13 दिसंबर को, बिल्कुल इसी टाइप से आपका पेपर आएगा, बिल्कुल इसी टाइप से आपका जो है पेपर बनेगा, यानी कि आपसे इसी टाइप से पूछा जाएगा। और भैया जो इनके आंसर्स हैं वो कहाँ दोगे भैया, जो इनके आंसर्स हैं वो आपको देने होंगे इस OMR शीट पर। इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे भरना है, ये आपको इसमें क्या क्या जानकारी है, अगर ये नहीं भरोगे तो क्या होगा, क्या फेल हो जाएंगे, पूरी जानकारी आप सभी को मैं दूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सेलेक्टेड छात्र आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ पेपर आपको मिलेगा इस टाइप से, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से आपको इंटरफेस इसका पेपर का नज़र आएगा। तो इसमें करना क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको इसमें डाल देना है। फिर अपना नाम यहाँ पर डाल देना है और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं। अब ये बेसिक जानकारी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो पूरा जो पेपर सॉल्व करने का, इसमें आपको चाहे वो गणित होगा, चाहे वो आपका मानसिक होगा, चाहे वो आपका हिंदी होगा, तो इसमें टोटल प्रश्न आप सभी को पता है कि 80 प्रश्न आता है। 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। जो इसमें आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे का रहता है, आप सभी को पता है। जो भैया इसमें यानी कि आपके लिए सामान्य निर्देश हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसकी जो PDF है और OMR शीट की PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको OMR शीट में साइड 1 लिखा होगा और साइड 2 आपको यहाँ पर OMR शीट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर ये पेज है, आपको इसके पीछे ही आपको जो इसका साइड 2, जैसे साइड 1 हो गया और साइड 2 इसी तरीके से आपको मिलेगा। समझ गए बात। तो साइड 1 को पहले कैसे आपको भरना है, इसकी कंप्लीट जानकारी। तो यहाँ पर जैसे आपका जो भी आपका जैसे रोल नंबर होगा, मान के यहाँ पर चलोगे, यहाँ पर आपका जैसे रोल नंबर, यहाँ पर आपका रोल नंबर जैसे 2 3 4 5 0 0 2, अगर ये आपका रोल नंबर है तो सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से सही रोल नंबर देख लेना है कि मेरा आखिर रोल नंबर क्या है। अब ये सब भरने से पहले आपको क्या चेक करना है, आपने रोल नंबर भर दिया, अब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस जब साइड 2 में जाओगे तब आपको यहाँ पर लिखा होगा उत्तर पत्रिका नंबर, ठीक है, यानी कि आंसर शीट नंबर। ये क्या होता है, तो भैया जो आपका पेपर होगा उसमें लिखा होगा परीक्षण पुस्तिका क्रमांक। तो भैया ये वाला देख लो और ये वाला मैच कर लो, क्या मैच कर रहा है, यानी कि हाँ ये मैच कर रहा है, ये तो मैच कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा होगा परीक्षण पुस्तिका कोड, तो ये यहाँ पर A बना हुआ है। अब यहाँ पर भैया यहाँ पर भी A बना हुआ है। तो आप कह सकते हो, आप तो भरना, आप ये इसकी जो OMR शीट है ना, भरना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तभी स्टार्ट करना। अगर बाई चांस आपका ये वाला कोड और ये कोड मैच नहीं कर रहा है और ये भी कोड मैच नहीं कर रहा है, तो आपके वहाँ पर जो क्लास में वो टीचर्स होंगे वो उनको बताना है कि सर जो हमारी OMR शीट है वो मैच नहीं कर रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है वो गलत है भाई। समझ गए बात, हमारी आंसर शीट और जो पेपर आपका है वो मैच होना चाहिए आपकी OMR शीट से। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या क्या आपको भरना है, जो भी आपका जैसे रोल नंबर होगा तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या डालना है, अब आपको क्या डालना है यहाँ पर, अब आपका यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। क्या बताया, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। तो भैया सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है राज, यानी कि जो भी आपका नाम है तो राज, तो भैया बड़े अक्षरों में आप सभी को डालना है, ठीक, क्या डालना है, राज, ठीक है। बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स यहाँ पर A बना देना है, ठीक है, यहाँ पर राज, और यहाँ पर सभी जो अक्षर हैं इसके बड़े ही होने चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर्स। अब जो भी जैसे राज है, राज के बाद जैसे कुमार, राजकुमार है, ठीक है, तो यहाँ पर कुमार आपको लिख देना है, ठीक है, कुमार यहाँ पर आपको लिख देना है, बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। मैं गलती करोगे तो जो
जो आपकी मशीन ये जो आपकी ओएमआर शीट होती है ना, मशीन द्वारा चेक की जाती है। अब इसमें देखना है जो हमारा ये रेड बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ही आपका नाम होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसे लिख दे राम ऐसे ऐसे लिख दिए राइटिंग में, ऐसे नहीं लिखना है। आपको बड़े अक्षरों में ही आपका जो नाम है, जो भी आपका नाम होगा वो आपको नाम बड़े अक्षर में लिखना है। यहाँ पर लिखा भी गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है पिता का नाम बड़े अक्षरों में। आप जो भी आपके पिता का नाम होगा, जैसे मेरे जो आपके पिता का नाम मान लीजिए विशाल है, ठीक है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसे यहाँ पर बड़े अक्षर में आपको आई बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर SHAL विशाल राज, तो आपको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से डाल लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब जो आपका जो साइड 1 है, ये आपका जो काम है समाप्त हुआ। आपने रोल नंबर डाल लिया, बिल्कुल सही। आपने अपना नाम डाल लिया, बिल्कुल सही। आपके पिता का नाम डाल लिया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब एक साइड का आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेन जो बच्चे गलतियां करते हैं वो गलतियां देखो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर गलतियां बच्चे कर देते हैं, कुछ वो गलत भर देंगे, कुछ गलत भर देंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर था अच्छे तरीके से यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, तो ये आप ही को भरना है, ठीक है। तो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, जो भी आपका जो रोल नंबर होगा वो फिर से यहाँ पर डालना है बड़े अच्छे तरीके से। और ये ध्यान में रखना, आप काले पेन से भरिएगा, यानी कि जो आपका ब्लैक पेन हो उसे ही आप भरिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपका रोल नंबर 2 था, 3 था, 4, 5, 0, 0 और 2, ये आपका रोल नंबर था। मान के चलो जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको डालना है। अब भैया जो ये बने हुए ये इसको क्या करना है। अब भैया 2 के नीचे देखो 2 कहाँ पर है, 2 तो देखो 2 तो यहाँ पर है भैया, ये 2 यहाँ पर बना हुआ। अब इसको क्या करना है, इसको पूरे अच्छे तरीके से गोला कर देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर गोला कर देना है। आपने गोला कर दिया, ठीक। अब 3 देखो, इसके नीचे 3 बना हुआ है, ये 3 कर दिया। 4 के नीचे 4 बना हुआ, 4 मैंने कर दिया। 5 के नीचे 5 बना हुआ है, 5 कर दिया। 0 के नीचे 0, जो भी बॉक्स दिए गए वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी भर लेता हूँ, ठीक है। आपने रोल नंबर डाल लिया। अब यहाँ पर मेन खेल शुरू होता है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे करते हैं अपना फिर से रोल नंबर डाल देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत भारी गलती साबित हो सकती है। अब आपको क्या करना है, आपका पेपर देखना है। पेपर में देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, तो यही आपका प्रश्न पुस्तिका यानी कि बुकलेट नंबर होगा, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखना है अच्छे तरीके से। 0, 0, 0, 0, 0 और 1 यहाँ पर बनाया गया। और इसी तरीके से 3 के नीचे 3 को काला कर लेना है, ठीक है। 3 के नीचे 3 को काला, फिर 0, फिर 0 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। जो आपको नीचे दिया है उसे आपको अच्छे तरीके से ब्लैक कर लेना है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपने जो रोल नंबर डाला वो नीले पेन से डाला और जो बॉक्स कर रहे हैं वो काले पेन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपकी पूरी ओएमआर शीट है इसमें आपको एक ही पेन का प्रयोग करना है, चाहे वो नीले कर लेना या पूरी जो ओएमआर शीट है ब्लैक से भर देना। मैं तो कहता हूँ जो आप ये पूरी ओएमआर शीट भरें पूरे काले पेन से भरें, क्योंकि जो मशीनें इसे चेक करती हैं वो काले पेन को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब ये आपने अच्छे तरीके से भर लिया। अब यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड द इन्विजिलेटर, यानी कि जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे, वहाँ पर जो टीचर होंगे वो भरेंगे। अब बाई चांस वो नहीं भरते हैं तो क्या करोगे, तो आपको इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर जो टीचर होंगे वो प्रवेश परीक्षा करवाते हैं, यानी कि आपकी क्लास में होंगे, वो बहुत सारे ये चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं, तो वो आपको क्या बताएंगे। तो यहाँ पर आपको जानकारी पता होना चाहिए। जब मैं भी पेपर देने गया था तो उन्होंने ये सब बताया था कि रोल नंबर डालो, ये डालो, ये उन्होंने नहीं बताया था। तो मुझे तो पहले चीज़ें पता थी, तो मैंने अपने आप इसे फिल कर लिया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, कोई जो टीचर्स होंगे वो आपको ये भर देंगे और ये कोई टीचर नहीं भरते हैं, कहते हैं खुद ही भर लो, ठीक है। तो आपको चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अब रोल नंबर जो भी आपका यहाँ पर रोल नंबर डाला अच्छे तरीके से एक एक अक्षर को देख लेना, वरना कहीं एक बार गलत हो जाएगा, ये दोबारा ओएमआर शीट नहीं मिलती है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब अनुक्रमांक रोल नंबर भैया 2, 3, 4, 5, 0, 0, 2, ये आपका हो गया रोल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे ब्लैक कर लेते हैं अच्छे तरीके से।
ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 के नीचे 5 हो गया, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0 हो जाएगा, 2 के नीचे 2 हो जाएगा। अब वही डालना है प्रश्न पुस्तिका, यानी कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका। आपको यहाँ पर क्या डालना है, कोड डालना है जो यहाँ पर आपने डाला, जो आपके यहाँ पर पेपर पर होगा ये वाला, यही आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, 0 0 0 0 और 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भैया स्टेट कोड क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड। अब भैया जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें स्टेट जो भी आपका होगा उत्तर प्रदेश, तो उसके आगे आपको स्टेट कोड लिखेगा, इनकी मिलेगा अंकों में। किस तरीके से लिखा होगा, आपका जो भी स्टेट होगा, जैसे मेरा सीतापुर है तो यहाँ पर सीतापुर इस तरीके से लिखा होगा सीतापुर, और उसके आगे ब्रैकेट में जैसे यहाँ पर 34 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया। इसी तरीके से ब्लॉक कोड होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेंटर कोड होगा, उसके आगे जो सेंटर आपका कोड होगा, जो आपका सेंटर कोड होगा वो आगे जैसे लिखा हुआ 2 3 0 0 0 1, जो उसके अंतिम 2 अंक होंगे वो आपको डालना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट कोड जैसे मान लीजिए आपका 34 है, 34 डाला, डिस्ट्रिक्ट कोड 02 है, ब्लॉक कोड भी 02 है, सेंटर कोड 01 है, तो ये आपने डाल लिया। जो भी आपका ब्लॉक होगा उसके आगे जो अंक लिखे होंगे ब्रैकेट में वही आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 के नीचे 3 को बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और लास्ट में आप सभी को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। अगर हम इस बॉक्स को खाली छोड़ देते हैं तो क्या होगा, अगर जो आपका टीचर होगा इस बॉक्स को खाली छोड़ेगा तो क्या होगा, ये आपको अभी मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अब भैया 02 था तो अच्छे तरीके से 02 को भर लेना है, 0 0 2 0 2 0 1, जो भी आपका सेंटर कोड है ब्लॉक कोड होगा, ठीक है। तो हर चीज़ ध्यान में रखना है, कहीं पर गलत ना कर दो। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना और प्रिंट कराकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, पेपर में जाने से पहले, ठीक है। अब आपका पूरा समाप्त हुआ, आपने साइड 1 का भी रोल नंबर डाल लिया, अपना नाम डाल लिया, आपका जो भी पिता का नाम था वो भी डाल लिया, ठीक है। अब आपने अनुक्रमांक भी डाल लिया, ये भी सब आपका पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब भैया आंसर्स, यानी कि 1 से लेकर 80 तक आपके आंसर भरना है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, और इसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो बच्चे 40% तो इसी कारण फेल होते हैं। किस कारण, आप बोलोगे OMR के कारण, OMR सीट के कारण फेल हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं हो कि आप 40% में आ जाएं, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी जैसे मान लीजिए पहले का आंसर, तो आपको पेपर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पेपर मिलेगा। अब भैया जो पेपर मिलेगा, पेपर में पहला देखना है भाग 1 लिखा होगा मानसिक योग्यता, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको उसमें निर्देश पढ़ना है, ठीक है। जब निर्देश पढ़ोगे तो आपको कन्फर्म होगा किस टाइप के प्रश्न है, यह चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब पहला प्रश्न बल्ब हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया, प्लग हो गया, तो आप बोलोगे ये भी रोशनी देता है, ये भी रोशनी देता है, ये भी रोशनी देता है, मगर ये रोशनी नहीं देता है, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन, आप बोलोगे D ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि पहले का जो हमारा था वो D वाला करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने इस पर टिक मार दिया, तो यही तो आपको नहीं करना था। आपने क्या, चलो गोला क्यों करे, ऐसे मैं टिक मार देता हूँ। देखो आपका कोई स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको टिक मारने होते हैं, मगर इसमें टिक नहीं मारना है। जो आपकी OMR सीट है वो चेक नहीं होगी और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना था भैया, जैसे मान के चलो इसमें आपका D था, तो D को अच्छे तरीके से यहाँ पर D को अच्छे तरीके से आपको काला कर लेना था, ठीक है। D को इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपने A से बीच में धर दिया ये सही हो गया, तो ये तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आपने दूसरे में 2 पर गोला लगा दिया, 1 को काट दिया, 1 सही हुआ, तो ये भी आपका गलत ही माना जाएगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आपको मान के तीसरे का आपका जो C ऑप्शन C कर दिया, ठीक है।
चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, यानी कि एक ऑप्शन में यानी कि 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक को ही सिलेक्ट करना है, वही होगा सही मेथड। ये वाला आपका सही मेथड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 80 तक प्रश्न आपको कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या बचता है, अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें जो जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा यानी कि परीक्षा केंद्र वहाँ का होगा, यहाँ पर इस तरीके से मोहर लगाएगा जिसमें ब्लॉक कोड, सेंटर कोड ये सभी होगा, उसमें सेंटर कोड, ब्लॉक कोड ये सभी उसमें लिखा हुआ इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि उत्तर पत्रिका निरीक्षक को सौंपने से पहले उम्मीदवार को यह जांच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक एवं मुख्य प्रश्न पुस्तिका सही ढंग से भर दिए गए हैं या चिन्हित कर दिए गए हैं, ठीक है। आपको इनमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये सभी आपको जांच कर लेना है। आपने रोल नंबर अच्छे तरीके से भरा है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको इसमें भर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपका पूरा पेपर हो गया, मानो यहाँ तक आपने 80% कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, क्या सर को डायरेक्ट दे देना है कि सर लो हमारा पेपर हो गया, जमा कर लो? ऐसा नहीं करना है। ये भी आप कर दोगे तो आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे। मैं लिख के दे देता हूँ, डायरेक्ट फेल हो जाओगे, फेल। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये चरण तो करने हैं। यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रनिंग हैंड, तो इसमें क्या करना है, आपके जो भी जैसे आपका नाम, जैसे मैंने आपका यहाँ पर नाम क्या डाला है, यहाँ पर लिखा है आपका राजकुमार, ठीक है। आप जो नवोदय का फार्म जब भरे थे तो आपने किस में साइन किया था, ये भी ध्यान में रखना। आपने हिंदी में साइन किया था या अंग्रेजी में आपने साइन किया था, ये ध्यान में रखना। अगर आपने हिंदी में भी साइन किया है तो भी ठीक है, अंग्रेजी में भी किया है तो भी ठीक है। आपको इसमें क्या नहीं करना है, तो भैया अगर आपने जो साइन इसके हैं वो अंग्रेजी में किए हैं तो यहाँ पर आपने साइन अंग्रेजी में ही करने हैं। जैसे आपका कुछ भी नाम होगा, हिंदी में किए हैं तो आपको हिंदी में, जैसे आपका नाम था राजकुमार जैसे यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से आपने फॉर्म भरते समय किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने साइन कर लेने हैं। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो आपके पेपर जान के आपके जो कक्ष में होंगे उनके साइन होंगे, ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो बोलिए सर यहाँ पर आपके साइन होंगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो भी होंगे वो अपने साइन कर देंगे, तब आपको उनको है ये OMR शीट सौंपना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या सर ये पेपर भी जमा करना होता है, तो ये आपको पेपर जमा नहीं करना होता है, आप इस पेपर को अपने साथ घर ला सकते हैं, ठीक है। आपको जो OMR शीट होती है ये आपको जमा करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके बाद ये पूरी OMR शीट चेक की जाएगी कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। अगर आपने गलती की हैं तो ये क्या हो जाएंगी, OMR शीट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ओके। अब इसमें आपसे आंसर किया जाएगा, चेक किए जाएंगे कितने आपने अनकरेक्ट किए हैं, आपने कितने सही किए हैं। अब आपको इसमें नंबर मिलेंगे, आपको नंबर मान के चलेगा, आपको 80 में से अगर आपने 75 कर दिए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपने 80 में से 75 कर आए हैं, ठीक है। और ये भी क्या होता है, नवोदय विद्यालय अब आपको दिखा देता है कि आपने कितने % करेक्ट किए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा पिछली साल 20 जनवरी के पेपर में हुआ था। उसका जब रिजल्ट आया और कुछ दिन के बाद उसकी कट ऑफ भी आ गई और उसमें नंबर डालने का ऑप्शन भी है कि अपना रोल नंबर डालिए और अपने नंबर चेक कर लीजिए। तो हर एक चीज़ आपको बेहतरीन जानकारी दूंगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए जो नवोदय विद्यालय से जुड़ी अपडेट होंगी सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।